ओम शांति। 16 जुलाई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मधुबन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त रूह रिहान। आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से ये समागम हुआ है? मधुबन निवासी जो कुमार भाई हैं, उनकी सभा लगी है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा को निमंत्रण दिया गया तो क्या उसके लिए कोई विशेष लक्ष्य है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्ठी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन करने के लिए। तो जब भी हम कोई भी योग तपस्या भट्ठी करते हैं, उसका लक्ष्य ही रहता है परिवर्तन। तो बाबा भी वही बात याद दिला रहे हैं कि भट्ठी माना ही परिवर्तन। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है। हर एक आत्मा चाहती है मैं वैसा बन जाऊं जैसा बाबा चाहते हैं, मेरे में वैसा परिवर्तन हो जाए, मेरे से शूद्रपन बिल्कुल निकल जाए, ख़त्म हो जाए और मैं संपूर्ण ब्राह्मण बन जाऊं, फिर संपूर्ण फरिश्ता बनूं। तो बाबा कहते सभी में परिवर्तन की उत्कंठा बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्ठी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको क्या क्या देखने में आता है? बड़े दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी से बाबा पूछ रहे हैं कि भाइयों के परिवर्तन को देखकर दादी जी को क्या क्या देखने में आता है। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। जितना जितना हम बच्चे स्वयं में परिवर्तन करते जाएंगे, अपने संस्कारों में परिवर्तन करते जाएंगे, बाबा कहते ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो ये विश्व का परिवर्तन होना है, पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया आनी है, वो प्रत्यक्षता बहुत नज़दीक होती जाएगी। जितना जितना हम अपनी संपूर्णता के करीब पहुंचते जाते हैं, उतना उतना विश्व में ये प्रत्यक्ष होता जाएगा कि अब विनाश लीला बहुत तेज़ी से आरंभ हो चुकी है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो ये पहचान देता है प्रत्यक्षता की। परिवर्तन पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले ग्रुप थे, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं। तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज़्यादा पहचानते हो ना? जैसे कहते ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन ये पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन ये धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है।
बाबा कहते, साइंस वाले तो कहते हैं हर एक स्टार में अपनी ही दुनिया है, लेकिन बाबा कहते उन सितारों में तो दुनिया नहीं है, लेकिन जो ये मेरे बच्चे हैं, जो इस सृष्टि के चैतन्य सितारे हैं, चैतन्य स्टार्स हैं, इन सब में अपनी अपनी ही एक दुनिया है। तो बाबा कहते अपनी दुनिया का साक्षात्कार करते हैं। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। बाबा कहते अभी बस थोड़ा ही समय है जब हमारा संपन्न संपूर्ण रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो ये संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वे अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। शिव शक्ति, पांडव सेना, बाबा कहते ये है ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष रूप, और अब ये संपूर्ण रूप बहुत ही जल्द बाबा कहते विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएगा। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भगत हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वे तो नज़दीक आएंगे, और जो भगत होंगे वे आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। बाबा कहते अब ये समय आने वाला है। कौन हमारी प्रजा में जाएंगे, कौन हमारे भगत बनेंगे, ये सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे होगा? जितना मेरा संपूर्ण स्वरूप आगे नंबर का होगा, क्योंकि माला के मन के हैं ना सब। बाबा कहते अपने नंबर पर तो सब संपूर्ण है। जो नंबर मिला हुआ है, मान लो कोई माला में 10 नंबर का मन का है तो वो 10 के हिसाब से संपूर्ण है। कोई 20वें नंबर पर है तो वो 20वें नंबर के हिसाब से संपूर्ण है। जितनी संपूर्णता 20 नंबर के लिए चाहिए उतनी है उसमें। तो अपने नंबर पर हर एक आत्मा संपूर्ण है, लेकिन नंबर 1 जैसी संपूर्ण आत्मा, उस प्रत्यक्षता की, उस संपूर्णता की बाबा बात कर रहे हैं। तो जो खुद स्वयं में राजा बना होगा उसी की तो प्रजा होगी। तो ऊंच पद पाने वाली आत्माएं अभी कुछ समय में ही प्रत्यक्ष हो जाएंगी। उनके चेहरे और चलन से वो प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर उन्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि जिन भी आत्माओं को हमने बाबा का संदेश दिया, जितनों को भी दिया, उसमें से हमारी प्रजा कौन बनेगा, साहूकार कौन होगा, रॉयल फैमिली में कौन होगा, और फिर द्वापर के लिए भगत कितने बने हैं। पूरा उनका जो विस्तार होगा वो स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा कहते तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वे अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वे प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। पहले अपने अंदर की दुनिया को तो प्रत्यक्ष करो, बाबा कहते अपने राजा तो बनो, फिर बाहर का पता चलेगा कितनी प्रजा इकट्ठी की है। अब ये समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। हम रचयिता हैं, जैसे हम रचयिता वैसी हमारी रचना। यदि रचयिता ही अलबेलेपन का संस्कार वाला होगा, कभी पुरुषार्थ तीव्र, कभी कम, कभी बहुत स्नेही, कभी बिल्कुल ही ढीले ढाले, बाबा कहते रचना भी ऐसी होगी। तो जैसी भी होगी रचना तो मेरी ही है ना। बाबा कहते उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, कहीं फिर से वह दुनिया में वापस ना चले जाए। बाबा का ही बनकर रहे, इतना ख्याल तो रखें। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है और स्नेह और साहस, ये 2 चीज़ देख के हर्षित हो रहे हैं। बच्चों का स्नेह और साहस, बाप दादा के प्रति स्नेह है और स्व परिवर्तन का साहस रखा है हर बच्चे ने।
बाबा कहते ये स्नेह और साहस देखकर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वे प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि ये फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन ये खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा ना कर देवे। कहीं हमारे स्नेह में संशय ना आ जाए, साहस हमारा कमजोरी में ना बदल जाए। तो बाबा कहते संकल्प मात्र भी ये बदलाव नहीं होना चाहिए। इस फल की, स्नेह और साहस की बहुत संभाल करनी है। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है? तो संभाल भी पूरी करनी है। आप अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा, फिर स्वीकार करेंगे। तब तक संभाल करनी है। फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? उसका साधन क्या है? जरा भी फल अगर जूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़ा ही होगा। बाप दादा से हमें स्नेह है, स्व परिवर्तन का साहस है। यदि बाप दादा से स्नेह के साथ साथ अन्य किसी से भी स्नेह हुआ, देहधारी में या देह में बुद्धि गई, माना माया ने फल जूठा कर दिया। जूठा फल तो बाबा कहते फिर हम स्वीकार नहीं कर सकते ना, भगवान को जूठा फल थोड़ी ही स्वीकार कराएंगे। इसलिए बाबा कहते ये जो फल निकला है स्नेह और साहस का, माया बहुत कोशिश करेगी इसको जूठा करने का, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये फल जूठा ना हो। बाबा कहते अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा को हमसे कितनी उम्मीदें हैं कि मेरे हर एक बच्चा राजा बच्चा बन जाए। बाबा को ये मस्तक पर चमकता हुआ उम्मीदों का सितारा नजर आता है। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना। माया को बाबा आज भिन्न भिन्न नामों से पुकार रहे हैं। कभी बाबा कहते माया चिड़िया है, हमारा स्नेह और साहस का जो फल है उसको जूठा ना कर दे, ये ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते हो तो आप सब मेरी उम्मीदों के सितारे, लेकिन माया रूपी बादल सितारों के आगे आ जाती है तो सितारों की चमक फिर छुप जाती है। नहीं तो सितारा छिप जाएगा ना। ये जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कुछ भी जो परिवर्तन का संकल्प किया है ना, उसको बार बार पक्का करते रहना, माना परिवर्तन की परवरिश करते रहना, उस संकल्प की परवरिश करते रहना, उसको खुराक देते रहना। ऐसे नहीं बाबा से एक बारी प्रतिज्ञा की, बस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, संकल्प ही भूल जाए। नहीं, बाबा कहते जो प्रतिज्ञा की उसको बार बार रोज याद दिलाओ, पक्का करो, ताकि उसकी परवरिश होती रहे, वो संकल्प पावरफुल हो जाए और हम आत्माओं का परिवर्तन सहज हो जाए। बाबा कहते कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना। कोई भी कर्म हमें करना हो, स्थूल में हो सूक्ष्म में हो,
बाबा कहते साहस नहीं छोड़ना, ये नहीं सोचना ये कर्म तो हमने पहले कभी किया ही नहीं है, हमसे तो होगा ही नहीं। नहीं, कल्प पहले भी किया है, इस कल्प में भी करेंगे, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते ये बातें याद रखनी है। तो कुछ भी कर्म करना हो, साहस नहीं छूटे। दूसरा, आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी, जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। बाबा कहते स्नेह और साहस को बनाकर रखेंगे, हर कर्म में साहस को यूज़ करेंगे आपस में, और बाप दादा से सच्चा दिल का स्नेह रखेंगे तो फिर जय जयकार हो जाएगी, अव्यक्त स्थिति प्रत्यक्ष हो जाएगी। एक रस स्थिति का झंडा पूरे विश्व में बाबा कहते लहराता हुआ नजर आएगा। आज जो ये परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, ये अविनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वे कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते हैं। तो ये कंगन भी कभी उतारना नहीं है। आगे चलकर बहुत अच्छी सीन सीनरियाँ आएंगी, लेकिन वे सीन सीनरियाँ आपका परिवर्तन ही नज़दीक लाएगा। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वे नशा चढ़ेगा। हम कौन हैं? विश्व के लिए हम आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, विश्व के हम परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तक का टाइटल बाबा ने हमें दिया है। बाबा कहते जब अपने इस टाइटल की वैल्यू का पता चलेगा तब वो नशा चढ़ेगा। सुंदर सुंदर सीन सीनरियाँ, सत्युग की सीन सीनरियाँ नज़र में आने लगेंगी, लेकिन होगा बाबा कहते तब जब आप पहले स्वयं का परिवर्तन करेंगे। अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो। भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज़ निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वे अभी जल्दी मालूम होगा। हर एक दाने का क्या नंबर है, उस नंबर अनुसार उसकी वैल्यू बनेगी। बाबा कहते ये सब कुछ अब प्रत्यक्ष हो जाएगा और ये समय भी बहुत दूर नहीं है। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने ही वाला है। तो सबसे पहले तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष होंगे, ब्राह्मणों की स्थिति प्रत्यक्ष होगी। कौन कितना फरिश्ता स्वरूप में टिक कर रहता है वो प्रत्यक्ष होगा। किसकी कितनी अव्यक्त स्थिति बनी है, उसके आधार से ही फिर परिवर्तन होगा। ये मधुबन जहाँ आप बैठे हो, ये सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेश। शोकेश में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं और सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेश में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेश है। इस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो। ये मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न हैं। शोकेस में जो चीज़ें रखी जाती हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। सभी मधुबन निवासी बाबा कहते ये सब मेरे मुख्य रत्न हैं।
बहुत संभाल से मैं इनको यहाँ पर रखता हूँ। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो सो केश से शो करेंगे। मधुबन से ही बच्चों का शो निकलेगा, प्रत्यक्षता होगी। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। बाबा कहते केवल ये बात याद रखो। हम कहीं पर भी रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम मधुबन में रहें तो ही, अपने घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं तो भी एक बात याद रखें, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हम बाबा की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उन श्रेष्ठ कर्मों की वाइब्रेशंस ऐसे फैलेगी तो हमारे जो संबंधी हैं, संपर्क की आत्माएं हैं, वे भी श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त बन जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं हम एग्जाम्पल हैं, हम स्वयं के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अपना एग्जाम्पल स्वरूप बाबा कहते सदा स्मृति में रहे, मैं एग्जाम्पल हूँ। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहते हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भगत मुझे देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। भल स्थूल रूप से हम अकेले भी हों, कहीं अकेले ही कोई कर्म कर रहे हों, बाबा कहते फिर भी याद रखो मैं विश्व के आगे एग्जाम्पल हूँ। मेरे भगत मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रजा मुझे देख रही है, मुझे कॉपी कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा कहते कितना अटेंशन रहेगा स्वयं पर। अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड कदम चलता है वे तुम्हारा संस्कार आपके जो भगत और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। कितनी जिम्मेवारी है, कितनी जवाबदारी है हमारी। जो कर्म मैं करूँगा वो केवल मेरे संस्कार नहीं बनते हैं, मेरे भगत और मेरी प्रजा के भी वही संस्कार ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर अन्य फॉलो करेंगे, तो जैसे संस्कार मेरे होंगे वैसे ही उनके भी बन जाएंगे। बाबा कहते कितना अपने पर अटेंशन देना चाहिए। जैसी मेरी वाणी होगी वैसी मेरी प्रजा की वाणी होगी, जैसी मेरी दृष्टि होगी वैसी मेरी प्रजा की भक्तों की दृष्टि होगी। तो इतनी बड़ी जवाबदारी है हम पर, और यदि ये जिम्मेवारी का ताज नहीं उठाया तो भविष्य का राज्य ताज भी मिलने वाला नहीं है। बाबा कहते जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वो ये संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भगत भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसे बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। कलयुग अंत तक भी ये चलता है। मान लो किसी की आपस में नहीं बनती हैं, उनका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चलता है, तो ये सोचेंगे कि बच्चों के सामने हम प्यार से रहें, उनके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो सोचते उन पर बुरा असर होगा। बाबा कहते आप तो पूरी सृष्टि की आधार मूर्त पालनहार हो। आपकी कितनी बड़ी जवाबदारी है अपनी प्रजा के लिए, अपने भक्तों के लिए।
तो आप भी रचयिता हो। जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है अलबेलापन और आलस्य। ज्ञानी तो योगी तो आत्मा होते हुए भी ज्ञान को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं, योग शक्तिशाली नहीं होता है, उसका कारण ही है अलबेलापन और आलस्य। बाबा कहते ये भी खत्म होगा कब? जब हम अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे। मैं विश्व की आधार मूर्त हूँ, मैं अपने भक्तों का जिम्मेवार हूँ, अपनी प्रजा का जिम्मेवार हूँ। बाबा कहते जब इस जिम्मेवारी का अंदर से गहराई से अनुभव करेंगे, फीलिंग में आएंगे, तब ये आलस्य और अलबेलेपन के लिए समय ही नहीं बचेगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे। बाबा कहते ये जिम्मेवारी है, तो अपने आप को जिम्मेवार समझो। हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया जाता है इसलिए कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। ये समारोह भी इसलिए है। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? तो पहली सौगात, एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा ना कोई। ये सौगात बाबा दे रहे हैं। सौगात क्या होती है? कुछ चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, मुझे बस उसको संभाल कर यूज़ करना है। तो बाबा ने आज ये वरदान रूप सौगात दे दिया। एक की लगन में मगन रहने वाले, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब इसे प्रैक्टिकल में जो करेगा, संभाल कर रखेगा अपने पास, उसी को ये वरदान सिद्ध होगा। दूसरा है इकोनॉमी में रहना। एक की याद और इकोनॉमी, ये दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ये है मनसा की बात। और इकोनॉमी है कर्मना की बात। हमारी मनसा और कर्मना को बाबा वरदान दे रहे हैं। मनसा में केवल एक शिव बाबा की याद समाई हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और कर्मना में बाबा कहते हैं हम बहुत इकोनॉमी से यज्ञ में चलें। तो मनसा और कर्मना दोनों ही ठीक रहें तो वाणी ठीक रहेगी। ये दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च बाला नशीन। बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो कम खर्च में अधिक सर्विस करे, जो कम खर्च में अधिक सेवा करे, कम खर्च में यज्ञ को चलाए। बाबा कहते वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। कम खर्च बाला नशीन, वही नाम बाला करते हैं। इकोनॉमी के साथ ये मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो, साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्राक दिल भी हो। फ्राक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। इकोनॉमी करनी, अब ये नहीं कि बिल्कुल ही खर्चा नहीं करें हम, बस बिल्कुल ही ऐसे ही रहें कि देखने वाले को हम पर तरस आए, नहीं। बाबा कहते कम खर्च हो लेकिन उसकी प्राप्ति अधिक हो। कम खर्च में ज़्यादा प्राप्ति। जैसे हम कोई बार चीज़ बाज़ार में ख़रीदने चाहते हैं तो कम प्राइस में हम अधिक चीज़ ले आते हैं, जहाँ सेल लगती है वहाँ ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते यज्ञ की संभाल करनी है
अपने जीवन को चलाना है तो इकोनॉमी से चलाओ। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हो वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो क्योंकि सभी से ज़्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। मधुबन में हम सब बच्चे जाते हैं मेहमान बनकर। तो बाबा कहते सब मधुबन वाले क्या हैं? भाग्यवान, एक्स्ट्रा भाग्यवान है, क्योंकि उस घर में बच्चों की रिमझिम लगी रहती है, मेहमानों की रिमझिम लगी रहती है। लेकिन मेहमान निवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान निवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए। आपकी मेहमान नवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में ये करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन में मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान नवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी अच्छे हैं। ये तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है। सारा ही ग्रुप बाबा कहते नंबर 1 ग्रुप है, क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया, कोई ने किस बात में किया, इसलिए सभी नंबर 1 हैं। इस ग्रुप ने ये नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। ये नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी हैं। पहला, शिक्षा। दूसरी, सावधानी। तीसरा, ठप्पा। और चौथा, 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। ये चारों बातें कभी भूलना नहीं। बाबा ने 4 बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। शिक्षा भी दी है बाबा ने, सावधानी भी दी है, ठप्पा भी लगाया, और 1-2 को आगे बढ़ाना है। इसी में हमारी उन्नति समाई हुई है। तो बाबा ने शिक्षा हमें दी कि अब हमें अपना संपूर्ण स्वरूप, ब्राह्मण का जो संपूर्ण स्वरूप है वो प्रत्यक्ष करने का समय है। उसके लिए हमें शक्ति सेना, पांडव सेना बनकर अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा भट्ठी में आए हैं, भट्ठी माना ही परिवर्तन। और बाबा ने कहा परिवर्तन की जो एक आशा है वो हर एक बच्चे में है ही। उसके लिए भी बाबा ने फिर 2 बातें कही हैं, स्नेह और साहस। बाबा कहते ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हर कर्म को हम साहस से करें, ऐसे ही किसी कर्म को छोड़ नहीं दें, और आपस में और बाप दादा के साथ हमारा स्नेह अटूट बना रहे। सावधानी बाबा ने दी कि ये जो स्नेह और साहस का फल उत्पन्न हुआ है, इसको हमें माया रूपी चिड़िया से बचा कर रखना है, कहीं वो जूठा ना कर दे। बाबा के साथ स्नेह है, आपस में स्नेह है, कहीं वो स्नेह आपस का जो स्नेह है वो लगाव में परिवर्तन ना हो जाए, झुकाव में परिवर्तन ना हो जाए, और बाबा के साथ साथ स्नेह देहधारियों से ना हो जाए, मोह ना हो जाए। बाबा कहते इन बातों की हमें अटेंशन रखनी है। ये सावधानी बाबा ने हमें दिलवाई है, और ठप्पा लगाकर बाबा को दिखाना है कि हम नंबर 1 आत्माएं हैं। पुरुषार्थ में भी नंबर 1 बने, नंबर वार नहीं बने। नंबर 1 का 1 रूप का ये ठप्पा बाबा कहते आप हर एक बच्चे को अपने पर लगाना है। चौथी बात बाबा ने अटेंशन खिंचवाई कि हमें 1-2 को आगे बढ़ाना है। केवल अकेले स्वयं पुरुषार्थ नहीं करना, अपने साथ औरों को भी कराकर, बाबा की याद दिलाकर 1-2 को अपने से आगे बढ़ाते हुए उन्नति को पाना है। तो ये 4 बातें बाबा ने विशेष ध्यान पर खिंचवाई। पूरी मुरली का सार इन 4 बातों में समा जाता है। शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना।
तो बाबा ने कहा ये चारों ही बातें हम ब्राह्मणों को कभी भी भूलनी नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति।